हेलो एवरीवन। आज का अपना फार्माकोडायनेमिक्स का थर्ड एमसीक्यू है। फोर मैकेनिज्म बाय विच अ ड्रग में अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर ड्रग विथ एग्जांपल। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिस्क्राइब फीचर विथ एग्जांपल, तो ये जो है हमने ड्रग जो फर्स्ट क्वेश्चन था ड्रग एंटागोनिज्म उसी में कवर कर लिया। अब देखते हैं हम हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका हमको चार मैकेनिज्म बताना है। तो पहला होता है फोर मैकेनिज्म बाय विच अ ड्रग में अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर ड्रग। तो पहला होता है अल्टरनेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच, यानी क्या कर रहा है जो हमारा जीआईटी का जो पीएच है एक तो वो इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा दूसरी ड्रग का जो है थेरेपेटिक इफेक्ट कम आएगा। तो देखते हैं जैसे कि हम क्या कर सकते हैं एंटासिड यानी कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से अब जो वीक एसिड होंगे तो जो वीक एसिड ड्रग होंगे वो बेसिक मीडियम में अच्छे से काम कर पाएंगे क्या नहीं। जैसे कि हमको पता है एसिडिक ड्रग, हमको पता है एसिडिक ये जो ड्रग है मीडियम एसिडिक रहा तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। अगर ड्रग बेसिक रही और मीडियम एसिडिक रहा तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो इतना ख़ास और इतना अच्छा नहीं आता है। अगर वही एसिडिक ड्रग रही बेसिक मीडियम रहा तो उसका इफ़ेक्ट आएगा क्या नहीं, और वही अगर बेसिक ड्रग रही और बेसिक मीडियम रहा तो उसका इफेक्ट जो है अच्छा आएगा। तो अब अगर हमने क्या किया जैसे कि कीटेनोजोल दिया, ये जो है कीटेनोजोल ये क्या होता है एंटी फंगल होता है। अगर हमने इसको एंटासिड के साथ दिया है तो एंटासिड क्या करेंगे, एक तो इसका जो जीआई का जो पीएच है वो पीएच कम कर देंगे, लेकिन जो हमारा कीटेनोजोल है इसको जो है ये वीक एसिड है तो इसका अगर मीडियम ही बेसिक हो गया और ये एसिडिक रहा तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो अच्छा आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहला मैकेनिज़्म होता है कि पीएच को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से इसको जो इफेक्ट होता है दूसरी ड्रग का वह नहीं आएगा। सेकंड होता है चिलेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है, पहले हम इसका डायरेक्ट देख लेते हैं कि चिलेशन क्या होता है। सर्टन ड्रग जो है बाइंड करते हैं टू द अदर ड्रग्स इन द जीआईटी फॉर्मिंग अ इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब। यानी अब क्या हो रहा है कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो दूसरे ड्रग को क्या करते हैं बाइंड कर देते हैं और इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो पाती है कि नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन्स और फ्लोरोक्यूनोलोन्स, उसका एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लैक्सासिन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद अ डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन फाउंड इन द एंटासिड डेयरी प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट डिक्रीजेज देयर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो टेट्रासाइक्लिन है या फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो क्या करते हैं, जो कैल्शियम 2+ है मैग्नीशियम 2+ होते हैं इनके साथ क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। बस वही बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जा रहे थे, लेकिन अभी इन टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विन जो उसका एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो क्या करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ लेगा और उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा क्या नहीं हो पाएगा। थर्ड वन इज़ अ अल्टरनेशन इन अ जीआई मोटिलिटी। अब क्या हो रहा है कि मोटिलिटी बढ़ा दे रहा है। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड जो है क्या करता है इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक इम्पीटिंग विच कैन इन्हांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग लाइक पैरासीटामोल। यानी जो मेटोक्लोप्रामाइड है वो क्या करता है गैस्ट्रिक इम्पीटिंग को बढ़ा देता है। मतलब क्या हो रहा है कि अब वो जो गैस्ट्रिक इम्पीटिंग मतलब क्या है कि हमारा जो पेट है उसमें क्या वो एक सिग्नल दे रहा है कि अरे चलो चलो जल्दी जल्दी जो भी अंदर का जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लो, हमको इसको खाली करना है। तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करने में क्या हो जाता है कि पैरासीटामोल जो है जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मेटाक्लोप्रोमाइड क्या करता है उसका एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। अब एंटीकोलिनर्जीज लाइक एट्रोपिन जो है वो क्या करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी अब यहाँ पर जो है एट्रोपिन क्या कर रहा है दूसरे जो ड्रग्स है तो अब वो क्या मैसेज दे रहा है नहीं नहीं आराम से जाएंगे, अभी कोई चीज़ इम्पीटी नहीं करना है हमको। तो जो पेट है अपना या जो भी जीआई है वो भी क्या करता है आराम से काम करता है, जल्दी इतनी जल्दी क्यों एब्जॉर्ब करना है, आराम से एब्जॉर्ब करेंगे, उस हिसाब से उसका डिले हो जाता है दूसरे एब्जॉर्ब। फोर्थ मैकेनिज्म है अल्टरनेशन ऑफ जीआई फ्लोरा। अब हमको पता है जीआई फ्लोरा यानी जो बैक्टीरिया जो होते हैं, तो कुछ ड्रग क्या करते हैं डिस्टर्ब द नॉर्मल गट
microbe altering the metabolism of other drug in the intestine। एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे हमको अच्छे से समझाएंगे कि एंटीबायोटिक जो होते हैं एमोक्सिसिलिन डिक्रीजेज द गट फ्लोरा नीडेड टू एक्टिव ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिजॉक्सिन लीडिंग टू द डिक्रीजिंग इफिकेसी। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एमोक्सिसिलिन जो है वो क्या करेंगे, जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है फ्लोरा के उनको भी क्या कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसको मार देगा। अब उसको मार देगा, लेकिन जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है या डिजॉक्सिन जो है, अब हमको क्या चाहिए थी वो नीड्स, हमको जो बैक्टीरिया की ज़रूरत थी, लेकिन अमोक्सिसिलिन ने क्या कर दिया, वो जो गट फ्लोरा को तो उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और डिजॉक्सिन काम पर कर पाएंगे क्या, नहीं काम कर पाएंगे। तो बस यही था, एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं।